नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सूची है, उसमें अगर आप पात्रता रखते हैं फिर भी आपका नाम उस सूची में नहीं आया, तो इसके बारे में मैं आपसे जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में ऐसे परिवार जो आज भी कच्चे आवासों में रह रहे हैं, पक्के आवास बनाने के लिए उनके पास उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने स्तर से पक्के मकान बना सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य है वो 2022 तक रखा गया है और उसे आगे भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि देश के अंदर बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका नाम आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में है नहीं और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्रता रखते हैं। अब 2011 की जो सूची है प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में आपका नाम नए आने के जो मुख्य कारण है वो 3 कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि 2011 की जब सर्वे करवाई गई, 2011 के सर्वे में परिवार की आर्थिक और जो सामाजिक जो गणना थी, काफ़ी बिंदुओं के ऊपर वो गणना की गई। उसमें से मुख्यतः जैसे आपके पास आपका आवास कच्चा है या पक्का है, आपके पास जो भूमि है, कृषि भूमि कितनी है, वो नहरी है या बरानी है, आपके पास आय के क्या साधन हैं, आपके परिवार में कोई राजकीय सेवा में है या नहीं, अगर आप इनकम टैक्स आप देते हो या नहीं देते, और इसके पास आपके पास कोई उद्योग है। तो इस प्रकार से काफ़ी जो बिंदु सम्मिलित किए गए और 2011 की सूची की जो गणना थी, उस सूची में निम्न परिवारों को सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया। अब 2011 के अंदर ऐसे परिवार जो संयुक्त परिवार थे, मान लीजिए किसी जो आवेदक है, जो प्रार्थी है, उसके 5 लड़के हैं, पुत्र हैं और वह पांचों उस टाइम एक साथ रहते थे, तो उसमें उनके पिता के नाम, उसके पिता का जो नाम है वो प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल कर लिए। और 2011 के बाद में वो परिवार जो संयुक्त परिवार था उसके 2 बच्चे 3 बच्चे अलग हो गए और उनके आवास कच्चे हैं। तो इस वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना 2011 की जो सर्वे थी उसमें उनके पिता का नाम डाल दिया गया और जो उनके जो पुत्र थे वो अलग होने के कारण उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं आया। और इसका दूसरा कारण ये है कि केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए कि 2011 की सूची में जिन आवेदकों के नाम नहीं है जो प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखते हैं, 2017 के अंदर फिर से देश की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन करवाया गया और अखबारों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, जितने भी प्रसार के जितने माध्यम हैं उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि ऐसे परिवार जो 2011 की सूची में नहीं हैं उनके नाम जोड़े गए। गांव में ग्राम सभाएं करवाई गई, प्रचार प्रसार करवाया गया, ग्राम पंचायतों में जितने भी प्रसार के माध्यम से सबको सूचना पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे परिवार बचे वो 2017 में जो ग्राम सभा हुई उसमें अपना नाम आवेदन नहीं जमा करवा सके और जिसके कारण से उनका नाम है वो उस ग्राम सभा में शामिल नहीं किया गया। ऐसे परिवार जो गांव से बाहर रहते थे, मजदूरी करते थे, उनका नाम, उनको सूचना नहीं मिली और वो ग्राम सभा में अपना आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके। तो इस प्रकार से उनका नाम है जो 2017 की जो सूची थी उसमें भी नहीं आया, जबकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ लेने के लिए पात्र थे। और इसका तीसरा जो कारण है वो आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में तो आया है, पर आपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शर्तें हैं उन शर्तों में कहीं न कहीं आप उन शर्तों का आपका परिवार है वो मैच नहीं करता, पालन नहीं हुआ। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि जैसे आपके पास 4 पहिया वाहन है तो आपको इसमें लाभ नहीं मिल सकता। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो भी केंद्र सरकार ने उनको पात्र नहीं माना है। किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर 50,000 से ज़्यादा जिसकी लिमिट है, यानी केसीसी की लिमिट
अब केसीसी के अंदर दो चीज़ें होती है। लिमिट वो होती है जो जब भी अपने बैंक के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो उसमें अधिकतम सीमा तक आप कितने पैसे ले सकते हैं उसको कहते हैं लिमिट। और मान लीजिए आपकी जो लिमिट है वो बैंक ने 2 लाख रुपए बनवाई, उसमें से आपने 50,000 रुपये आपने उठाए या 1 लाख रुपये उठाए, तो आपकी जो लिमिट है वो 2 लाख की है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अगर आपके परिवार का कोई भी जो सदस्य है वो राजकीय सेवा में है तो भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता नहीं रखते। अगर आपके परिवार की आय 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो भी आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो जो 14 पॉइंट है उसके अंतर्गत आप कहीं न कहीं उस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा आज भी जिसके मकान कच्चे हैं, जिनके किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं और किसान क्रेडिट के कार्ड के कारण आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, तो आप अपने किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 50,000 से कम रखिए। 49,000 आप उसकी लिमिट रखिए, तो जिससे क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आप आवेदन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में भी 2022 तक इसका अंतिम लक्ष्य है, लेकिन इसको बढ़ाया जाएगा क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए हैं जिनके आज भी कच्चे आवास हैं और किसी न किसी कारण से वो इस सूची में नहीं जुड़ सकते। हमारे देश के अंदर या राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की गई है उनकी समयावधि बढ़ाई जाती है। उनको इतनी जल्दी उनको बंद नहीं किया जाता, क्लोज नहीं किया जाता जब तक कि वो लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाते। प्रधानमंत्री जैसे खाद्य सुरक्षा जो योजना लागू की गई वो लगातार चल रही है। इंदिरा आवास की योजना है, लगातार चल रही है। सीएम आवास की योजना लगातार चल रही है। कृषि विभाग के अंदर डिग्गी निर्माण है, तारबंदी योजना है, शुभ शक्ति योजना है। ये लगातार ये योजना चल रही है। इनको एक बार लागू किया गया है लेकिन इनको बंद इतना जल्दी नहीं किया जाएगा। तो अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखते हैं और आपका नाम नहीं आया है तो आप भी आने वाली जो सरकार के दिशा निर्देश में फिर से एक बार नाम जोड़ा जाएगा और लाभ दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्त लेटेस्ट अपडेट जो भी केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनकी वीडियो इस पे मैं डालता रहता हूं। सब्सक्राइब करने से वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी और जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़े जाएंगे तब आप उसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं और इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करें।